सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक हम जैसे दोस्त मना करते रहे, लेकिन वो बाज नहीं आए और बिलाखिर उन्होंने एक नई जमात की बुनियाद रख दी। नाम अवाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन बुनियादी तौर पर तीन खवास शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अहमद खान और मिफ्ता इस्माइल ही इस पार्टी के मौजूद करता दरता हैं। मेरे लिए इनकी इस काविश पर तबसरा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तीनों से इंतहाई करीबी ताल्लुक है। तीनों का मैं निहायत कदरदान हूँ। सरदार मेहताब ने जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ी बहादुरी और जमाबर्दी से जेल काटी, जबकि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान के दौर में तीनों पढ़े लिखे और आला तालीमी याफ्ता हैं। तीनों इज्जत देने वाले लोग हैं और अपनी इज्जतों के बारे में बहुत हसास हैं। तीनों अमीर कबीर हैं, लेकिन सादा जिंदगी गुजारते हैं और मेहनत पर यकीन रखते हैं। तीनों में अपने उसूलों की खातिर खड़ा होने की सलाहियत भी है। सरदार मेहताब जब वजीर आला थे तो वजीर आजम के दामाद से टक्कर ली। शाहिद खाकान बतौर वजीर आजम एक रोज के लिए भी वजीर आजम हाउस में नहीं ठहरे, लेकिन कभी इसकी तशहीर नहीं की। मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वजीर खजाना इसाक डार और बिल अल्फाज दीगर मियां नवाज शरीफ को नाराज किया। ताहम मेरे नजदीक इन तीनों ने पहले मुस्लिम लीग नून को छोड़कर और फिर अपनी पार्टी बनाकर कुछ अच्छा नहीं किया। बड़ी जमातों में पहले से अच्छे लोगों का फुकदान है और वो अपनी जमात में रहते तो तीन अच्छे लोग मुस्लिम लीग नून में किसी न किसी लेवल पर असरअंदाज होकर मुस्बत किरदार अदा करते। अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने यूं ज्यादती की कि मेरे ख्याल में इनके वसाइल और सलाहियतें और बावजह अपनी जमात को अवाम की मकबूल जमात नहीं बना सकेंगे। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में चंद बुनियादों पर जमातें बनती हैं। यहाँ लोग शख्सियत को देखकर इसके पीछे चलते हैं और इस शख्सियत के यहाँ करिश्मा होना जरूरी है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल गफ्फार खान, नवाज शरीफ और इमरान खान वगैरह। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बेपनाह खूबियों के हामिल हैं, लेकिन करिश्माती शख्सियत के मालिक नहीं। करिश्मे का फर्क हो सकता है, जैसे भुट्टो और गफ्फार खान के यहाँ एक तरह का करिश्मा था और नवाज शरीफ और इमरान खान के यहाँ किसी और तरह का करिश्मा है। लेकिन लोग ऐसे ही लोगों के पीछे चलते हैं और अगर वो न हो तो जनरल हमीद गुल हो या मिर्जा असलम बेग या कोई और अवाम के दिलों में अपना घर नहीं कर सकते। इस तनाजुर में देखा जाए तो अवाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ी जमात बनना करीन कयास नजर नहीं आता। यकीन ना आए तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान की मिसाल सामने रख लीजिए। इन जैसे बड़े सियासतदान बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन करिश्मा न होने की वजह से वो मकबूल अवामी जमात न बना सके। दूसरा तरीका पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के सहारे जमातों के कयाम का राइज है। वो जमातें बनाती हैं जो या तो मुस्लिम लीग काफ की तरह कुछ वक्त के बाद बिखर जाती हैं या फिर इनके सरकर्दा रहनुमा नवाज शरीफ और इमरान खान की तरह अवामी डगर पर चल पड़ते हैं। इस वक्त तक की हमारी मालूमात के मुताबिक अवाम पाकिस्तान पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल नहीं, यूं भी इसका इक्तदार में आना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में तीसरी किस्म की जमातें मजहबी जमातें हैं जो मसलक और फिकाह की बुनियाद पर बनती हैं। सिवाय जमात इस्लामी के वहाँ कोई बड़ी इल्मी शख्सियत खड़ी हो जाती है और लोग मसलक या फिकाह की बुनियाद पर इनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब जाहिर है इस मयार पर भी अवाम पाकिस्तान पार्टी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि तीनों मुआमार ना गद्दी नशीन है और ना फिरका परस्ती पर यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में नई जमात की गुंजाइश भी नहीं। सोसाइटी हद दर्जा पोलराइज हो चुकी है और कौमी सतह पर तीन बड़ी जमातें PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है, जबकि बाकी कौम परस्त या फिर मजहबी जमातें सरगर्म अमल हैं और हर एक से इसका कारकुन जज्बाती हद तक जुड़ा हुआ है। इस तनाजुर में भी अवाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी सतह पर मकबूल जमात बनना मुमकिन नहीं। मगर अर्ज है कि ये तीनों शख्सियात मुझे बहुत अजीज हैं और इनकी सलाहियतों के बेजा जाया होने का मुझे हमेशा दुख रहेगा। जबकि वो जिस रास्ते पर चल निकले हैं वो एक कार ला हासिल नजर आता है। पहले तो इन्हें मुस्लिम लीग नून में रहकर इसे सही डगर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वहां रहना महाल हो गया था तो फिर पार्टी बनाने के बजाय बेहतर होता कि पीर फारूक बाहुल हक शाह की तजवीज पर अमल करते, वो एक सियासी एकेडमी बनाते, इसमें मुख्तलिफ इशूज पर गैर जानिबदाराना तज्जिया करके सियासी जमातों और कौम की रहनुमाई करते, नौजवान नस्ल को जज्बात की बजाय मंतक और दलील की तरफ लाने और अपने तजर्बात से सियासतदानों और कौम को मुस्तफीद करते। सियासी जमातें पाकिस्तान में थूक के हिसाब से मौजूद हैं, लेकिन सियासतदानों और नौजवानों की सियासी तरबियत का कोई इदारा मौजूद नहीं। ये तीनों शख्सियात अपने साथ अपने जैसे कुछ और लोगों को लेकर सियासी एकेडमी के कयाम के जरिए कौम पर यह एहसान करने की सलाहियत रखती हैं। अब भी वक्त है और बेहतर होगा कि वो अपनी सियासी जमात को सियासी एकेडमी में बदल लें।